के बावजूद हड़ताल हमारी हर बीतते दिन के साथ मजबूत होती गई। ये हम सिर्फ फौरी तौर पर अपनी हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं। आप कल से अपने अपने कामों पर वापस लौटोगे। कल ही कोर्ट में इस फैसले को पलटने के लिए हम अपना केस दायर कर रहे हैं और जैसे ही उसका परिणाम आएगा वैसे ही दूसरे चरण में हमारी हड़ताल उतने ही बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से, मजबूत तरीके से, इस बारी हड़ताल से भी ज्यादा मजबूत तरीके से उभर के सामने आएगी। वैसे भी बहनों मैं आपको बताऊं, हमारी हड़ताल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। ये हो चुकी है कई बार, कई पत्रकार, कई शोधकर्ता, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, स्टूडेंट्स, तमाम लोग ये पूछते थे इतनी लंबी हड़ताल के बावजूद ये इतने देर तक आप कैसे टिके हुए। सबसे बड़ी चीज हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो कि एक स्वतंत्र क्रांतिकारी यूनियन है, किसी चुनावबाज पार्टी की गुमछल्ली यूनियन, उनकी जेबी यूनियन नहीं है। इसलिए ये हमें कभी किसी भी तरीके से ना तो खरीद पाए, ना रिमोट कंट्रोल से चला पाए और ना हमारी हड़ताल अपने तिगड़मबाजी से, अपनी चालबाजियों से तोड़ पाए। इन्हें आखिरी वक्त में कोर्ट और कानून का सहारा मिला। कोई बात नहीं, हम फौरी तौर पर रोक रहे हैं। फौरी तौर, इसमें सबसे जरूरी बात है ये फौरी, तात्कालिक। जैसे ही इसका फैसला आएगा, और फैसला अब सिर्फ इस बात के लिए नहीं होगा कि आपने एस्मा कैसे लगाया, बल्कि कोर्ट अब आपको सरकारी कर्मचारी की मान्यता देने के लिए भी मजबूर होगी। आप हमें आवश्यक सेवाओं का हवा दिखलाते हो। आप बोलते हो तुम्हारी सेवाएं आवश्यक है। बिल्कुल हम भी मानते हैं हमारी सेवाएं आवश्यक है। हम ही तो इस देश की लाइफलाइन है। लेकिन 1975 से जो आंगनवाड़ी आईसीडीएस के नाम पर ये गोरख धंधा तमाम चुनावी पार्टियों ने, तमाम सरकारों ने जो ये घोटाला, जो ये स्कैम आईसीडीएस के नाम पर चलाया है, जिसमें गरीब घरों की स्त्रियों को समाज सेवा के नाम पर उनके श्रम शक्ति का अतिशोषण करने का काम सरकारों ने कानूनी जामा पहना कर किया है। अब चूंकि ये लिखित में आ गया है, ये तो बहुत अच्छा है कि ये ऑर्डर लिखित में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये अच्छी बात है, ये लिखित में आ गया। लिखित में आने का यही मतलब है कि अब कानून भी मानता है कि हमारी सेवाएं आवश्यक है। अब इसके निष्कर्ष के तौर पर यही बात निकलती है कि अब यही कोर्ट, यही कानून हमें कर्मचारी का दर्जा भी दे, हमें ग्रेड लागू करके दे, ESIPF सारे बेनिफिट्स हमें दे। और ये हम कल करने जा रहे हैं, हम ये जाएंगे करने। लेकिन बहनों देखो, सारे बड़े संघर्ष, सारे बड़े आंदोलन, सारी बड़ी हड़तालें और अंतिम तौर पर क्रांतियां, इनकलाब सड़कों पर जनता की ताकत से तय होती है। ये कोर्ट कचहरियां क्या करती हैं, ये आप अपने दैनंदिन के क्रियाकलापों में देख सकते हो। छोटे से केस लगाने के लिए भी गरीब आदमी को, और अगर आप एक गरीब स्त्री हैं, एक दलित स्त्री है, एक मुसलमान स्त्री है, मजदूर स्त्री है, तो आपको एक अर्जी लगाने के लिए भी कितने चक्कर कटवाते हैं
और क्या क्या झांसे कानूनी तौर पर देते हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो कोर्ट में भी हम जाकर न्यायपालिका को कहेंगे, अगर आप इतनी ही जनपक्षधर हैं, अगर आप इतने ही निष्पक्ष हैं और अगर आपकी प्रतिबद्धता सही और न्याय के साथ है, तो आप इस फैसले को पलटें और सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी का दर्जा दें। तो बहनों, ये तो हड़ताल की हमारी बहुत बड़ी एक राजनीतिक जीत हुई है कि किसी और तरीके से तोड़ने में नाकामयाब आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार अब कोर्ट के सहारे, ऐसे कानून के सहारे थोड़ा राहत की सांस ले लेना चाहती है। आप बहनों, आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब आप कल काम पर लौटोगे, आपकी यूनियन यही है, मैं यही हूँ, सिविल लाइंस पर नहीं, मैं अकेली सिविल लाइंस पे क्या करूंगी, आप नहीं होगे तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। केजरीवाल से मिलने के लिए तो यहाँ आते नहीं थे। हम यूनियन में हम यही हैं, एक एक बहन के पास यूनियन के नंबर हैं, सब यूनियन की मेंबर्स हैं, सब कुछ है। किसी भी बहन को, ये कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी बहन को अगर डिपार्टमेंट ने, सुपरवाइजर ने, सीडीपीओ ने अगर किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया, तो बस ये करो,